आज के इस वर्तमान समय में यानी इस घनघोर कलयुग में जब मनुष्य ने धर्म की मान्यताओं को, धर्म की परिभाषा को, धर्म के मूल सिद्धांत और थियरी को भुला दिया, हमको आपको न कोई बताने वाला न समझाने वाला, देश और दुनिया में नजर नहीं आता। ऐसे समय में जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा की तरफ से ये पैगाम और संदेश देश और दुनिया के इंसानों को दिया जा रहा। वास्तव में सच्चा धर्म क्या होता है, धर्म को मानने का लाभ क्या होता और धर्म को त्यागने का परिणाम क्या होता। जब तक मनुष्य इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तब तक सही धर्म की स्थापना हम मनुष्यों के बीच में असंभव नजर आती है। जीवन तो सबका किसी न किसी तरफ बीत जाता। आदमी धर्म को त्याग कर अपना जीवन बिताए, उसका भी खाते पीते सोते जीवन बीत जाएगा। जीवन बिताना, जिंदगी बिताना एक अलग चीज है, लेकिन जीवन के परम लक्ष्य को जानना, उसको प्राप्त करना, इस मानव जीवन और जन्म को सार्थक बनाना, इसका सच्चा सदुपयोग और उपयोग करना, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संसार के बहुत सारे मनुष्य जन्म लेते हैं और जीवन के मूल लक्ष्य और उद्देश्य को न जानते हुए पशु पक्षी जानवर की तरह उनका जीवन खाते पीते सोते बीत जाता। जैसे मालूम पड़ता वो संसार में खाने के लिए, सोने के लिए, भोग भोगने के लिए, बच्चा बच्ची पैदा करने के लिए ही जन्म लिए थे। जबकि धर्म कहता है कि मानव जीवन और जन्म जो आपको मिला है ये जीवात्मा के कल्याण के लिए प्रभु ने दिया है। जीवात्मा के बारे में हमारी आपकी धारणाएं आज धराशायी होती जा रही हैं। हम आप आत्मा जीवात्मा की बात तो करते हैं, लेकिन लक्ष्य हमारा केवल शरीर होता। हर इंसान मनुष्य इस शरीर की परवरिश में, शरीर के रख रखाव में, शरीर की रक्षा सुरक्षा में, इसके भरण पोषण में, खिलाने में, जिलाने में अपने जीवन का बहुत सारा समय हम लोग इसमें गंवाते हैं। आत्मा के बारे में केवल चर्चा, आत्मा के बारे में केवल कथा प्रवचन करते रह जाते हैं, दोहा चौपाई गाना गाते हुए हम इसके लिए वो कार्रवाई नहीं करते हैं जिससे हमारी आत्मा की भी रक्षा सुरक्षा हो। और इसी तरह अपना जीवन भरण पोषण करते करते एक दिन मौत की शहजादी आ जाती है, यानी इस शरीर का समय भी पूरा हो जाता। चुपके से गले में बांह को डाल देती है। खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही घसीट करके ले करके जीव को चल देते। बाद में आदमी, घर परिवार की मैन इज मार्टल, सबको मरना, लेकिन कितना दर्द होता है, कितना कष्ट होता। 2, 4, 10 दिन तक रोना गाना चलता। इसके बाद अपने हिंदू में यानी हिंदू समाज में, चूँकि आज हमारी सत्संग सभा में सब लोग हिंदू बैठे हो, कोई मुसलमानी चेहरा इसमें नजर नहीं आ रहा। और अभी चंपारण के, बिहार के या उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं है।
अभी जय गुरुदेव मिशन की तरफ से सनातन धर्म का संदेश हिंदुओं को सुनाया जा रहा, क्योंकि भारतीय समाज में हिंदू मेजॉरिटी में बहुमत में है। भारत देश में 80% हिंदू रहते हैं। मुसलमानों की कुल आबादी भारत में केवल 14% है और सभी धर्मों के लोग केवल 6% रहते हैं। 80% हिंदू अगर सनातन धर्म को समझ जाएं तो मुसलमानों को समझाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अभी तो हिंदू ही नहीं समझ पा रहे सनातन यानी सही धर्म। मौत के बाद आप देखो अपने हिंदू समाज में प्रक्रिया क्या चलती है। 10 दिन बीत गया तो 10वां मनाने लगे। 13 दिन बीत जाने के बाद ब्रह्मभोज यानी 13वीं का आयोजन किया जाता। पूरे गांव जवार को, रिश्तेदारों को नोटिस सूचना एक कागज पर लिख करके भेज दी जाती सूचना कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया, नरकवास। क्या हो गया, स्वर्गवास। दादी मर गई तो क्या हो गया, स्वर्गवास। माता जी मर गई क्या हो गया, पिताजी मर गए क्या हो गया। पूरे चंपारण जिले का क्या हो गया, पूरे बिहार प्रदेश का क्या हो गया, पूरे इंडिया हिंदुस्तान भारत का क्या हो गया। अब आप देखो इसमें कितना झूठा आडंबर पाखंड है। जिस काम के लिए प्रभु ने मानव जन्म दिया उस मनुष्य शरीर से तो जीवन भर बुरे पाप कर्म करते रह गए। अब मरने के बाद कितनी आसानी से 1000-2000 को लड्डू पूड़ी खिलाकर 13 मना कर नोटिस जारी कर दिया कि हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया। आज तक किसी ने ये नोटिस नहीं भेजा, ये सूचना कोई नहीं देता कि हमारे दादा तो नरक चले गए, नरकवास हो गया। दादा 2 कुंतल मछली खाकर मर गए, उनकी भी 13 में चिट्ठी जारी कर दिया, क्या हो गया। दादा सारी जिंदगी छिनैती, डकैती, चोरी, हिंसा, ठगी, बेईमानी करते करते मर गए, उनकी भी 13 में नोटिस जारी कर दिया, इनका भी क्या हो गया। तो क्या स्वर्ग का पट्टा आप ही करते हो? क्या आप स्वर्ग का टिकट बांटते हो? घर घर में टिकट मास्टर बैठे हो। आप रेलवे स्टेशन पर जाते हो, वहाँ रेलवे का टिकट बनाने के लिए सरकार ने टिकट मास्टर रखा। स्टेशन मास्टर, टिकट मास्टर सरकारी मुहर लगाता, अपनी दस्तखत करके टिकट देगा तभी मान्य होगा। है तो कागज ही। आप अपने घर से टिकट बना लिए, फर्जी दस्तखत कर लिए, ट्रेन में बैठ गए, लेकिन जब रास्ते में टीटी पकड़ेगा तो 420 नंबर 2 में जेल में चले जाओगे, फर्जी टिकट। जब यहाँ ट्रेन और बस का, जहाज का टिकट आप नहीं बना पाते हो, उसके भी कॉन्स्टिट्यूशन कानून कायदे हैं। तो स्वर्ग और वैकुंठ का टिकट बनाने का अधिकार आपको किसने दे दिया? प्रेस मशीनें लगी हैं, गए प्रेस मशीन पर 1000 कार्ड छाप दो और हर कार्ड पर लिखो हमारे पूजनीय दादाजी का क्या हो गया। और कोई MP MLA मिनिस्टर मिल गया, कहा भाई 10,000 कार्ड छाप दो। कोई और बड़ा आदमी मर गया, कहा 50,000, 1,00,000 कार्ड छाप दो। अब चाहे 1 कार्ड छापो, चाहे 10 लाख कार्ड छापो, ये अधिकार आपको स्वर्ग भेजने का दिया किसने? क्या रामायण गीता में ऐसी कोई प्रक्रिया है? आप क्या बताओगे? हम भारत के बड़े बड़े आचार्य प्राचार्य शंकराचार्य, भारत के बड़े बड़े विद्वान पंडित पुरोहित को चैलेंज करते हैं, क्या स्वर्ग वैकुंठ जाने की यही प्रक्रिया है? क्या ये नियम सच्चा और पक्का है स्वर्ग वैकुंठ जाने का? इसकी सच्चाई को देश की जनता को कौन बताएगा? इतना इसमें इनका पैसा बर्बाद हो रहा, इतना समय बर्बाद हो रहा,
और स्वर्ग कोई नहीं जा रहा। हिंदू धर्म के दो प्रमुख स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, महान ग्रंथ हैं रामायण और गीता। किताबें तो हजारों की संख्या में हैं, लेकिन आज की तारीख में मानकर चलो ज़्यादातर किताबें तो फर्जी हैं। इसलिए किताब उताब ज़्यादा मत पढ़ा करो, सुनने की कोशिश करो। संतों महात्माओं के वचन जब सुनोगे, किताबें उलझा रही हैं। किताबों ने ही तो सब गड़बड़ सड़बड़ कर दिया कि किसी किताब में लिखा है बलि चढ़ाओ बलि चढ़ाओ, वो भी किताब है हिंदू धर्म में। लोग बलि चढ़ाने लगे, बकरी मुर्गी देवी देवता के नाम, कहा प्रसाद है। बकरी काट दिया देवी के नाम पर, पूरे गांव में प्रसाद। जनता ने कहा भाई जब देवी ने स्वीकार कर लिया तो इस प्रसाद को खाने में क्या पाप है। ये सब चीज़ें ने जनता को नॉन वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, देखो मांसाहारी धर्म को इन फर्जी किताबों ने ही बढ़ा दिया। और भारत के विद्वानों ने इस पर मुहर लगा दिया। इसमें भारत के धर्म गुरुओं का बहुत बड़ा दोष माना जाएगा, इतिहास सवाल करेगा। आज देखो गांव गांव में पंडित पुरोहित, जो लोग जो धर्म गुरु राजगुरु कहे जाते, अपने हिंदू समाज के धर्म गुरु कथा कीर्तन सबको सुनाते। आपके घर में पूजा पाठ धार्मिक अनुष्ठान करते। उन्होंने भी भारत की जनता को ये नहीं बताया कि भाई ये हिंसा हत्या वाला रास्ता धर्म नहीं है। ये तो धर्म के नाम पर अधर्म और पाप खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कौन झंझट मोल लेने जाए। कह दिया चाहे मछली खाओ, चाहे अंडा खाओ, चाहे गांजा पियो, चाहे शराब पियो, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नरक जाओ, चाहे जहन्नम में चले जाओ, हमको दक्षिणा देते रहो, कथा चलती रहेगी, कथा सुनते रहो, और मरने के बाद तो हम दादा को स्वर्गवास कर ही देंगे। उन्होंने ही तो प्रपंच फैलाया कि आप तेरे ही मना देना, हमको दान दक्षिणा दे देना, स्वर्गवास। बस कागज पर लिख देना, फोटो घर में टांग देना, नीचे लिख देना स्वर्गीय दादाजी। लेकिन रामायण और गीता जो हिंदुओं के महान ग्रंथ हैं, आखिर सारा ज्ञान तो उन्हीं से चल रहा है। पंडित भी उन्हीं से ज्ञान सीखते हैं, पुरोहित लोग उन्हीं रामायण गीता से सीख रहे। आज भी भारत की जनता रामायण गीता को सर्वोपरि महान ग्रंथ अपने हिंदू समाज में मान रही है। रामायण भगवान राम के नाम पर, श्रीमद् भागवत गीता योगेश्वर श्री कृष्ण जी महाराज के नाम पर। ये दो महापुरुष भगवान राम भगवान कृष्ण और इनके दो महान धर्म ग्रंथ रामायण और गीता, इसी पर अपना हिंदू समाज आज सफर कर रहा, टिका हुआ। इस पर रामायण और गीता क्या कह रही, रामायण क्या कह रही हमको। हम आप तो कह रहे हैं कि स्वर्गवास हो गया, लेकिन रामायण क्या कह रही कि ना, चारह खान लक्ष्य 84, योनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, सत्य है। शरीर तो मर गया लेकिन आत्मा तो मरी नहीं, यानी आत्मा को सिपाही ले गए। जैसे किसी मुलजिम को पकड़ करके डंडे मारते हुए पुलिस थाने ले जाती हथकड़ी लगाकर, ऐसे मौत के समय दादा को खुदा के फरिश्ते, मौत के सिपाही यानी यमराज दूतों ने गिरफ्तार कर लिया। आप देख नहीं पा रहे हो, चारपाई पकड़ कर रो रहे हो, और दादा को डंडे जूतियां बरसाती हुई मारती हुई उसकी अदालत में जब तुम चढ़ोगे, भगवान के कोर्ट में, ईश्वर की कचहरी में, पहले अदालत में ले जाया जाता। प्रक्रिया देखो क्या है जन्म मरण की। हम नहीं कह रहे, रामायण गीता धर्म ग्रंथ कह रहे, साधु संत महात्मा कह रहे कि सबसे पहले भगवान की अदालत में, मौत के बाद हर जीव को कहा वहाँ क्यों ले जाते, कहा वहाँ इसलिए ले जाते हैं कि आपके ऊपर FIR,
बहुत ज़्यादा केस लग चुका है। जैसे FIR होगा, आपके ऊपर केस लग गया, आपने गोली मारी है, पुलिस थाने में FIR हो गया, पुलिस आपको पकड़ने आएगी। ऐसे जन्म से लेकर मौत तक आप यहाँ जो कुछ पाप पुण्य कर्म कर रहे हो, रोज 2-4 FIR आप पर हो रहा है। झूठ बोलना भी पाप है, उसका भी FIR। धोखा देना पाप है, उसका भी केस लग गया। निंदा करना, चुगली करना, किसी की बहन बेटी का अपमान करना, इज्जत आबरू बर्बाद करना, पशु मारना, पक्षी मारना, हिंसा हत्या करना, किसी जीव को दर्द देना, तकलीफ देना, पर पीड़ा सब नई अधमाई, ये सब रोज FIR और आपको पता नहीं, आप पर केस रोज लग रही है। इसमें कुछ अच्छा भी है, कुछ बुरा भी है। और चूंकि ये कलयुग चल रहा है, सत्संग आपको बहुत कम सुनने को मिलता, इसलिए ज़्यादातर आदमी आज बुरा पाप कर्म ही करता रहता है। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक उसका ज़्यादातर जीवन बुरे पाप कर्मों में बीत रहा है। इसलिए आपके ऊपर FIR केस दर्ज हो रही। कितना पुण्य है, कितना पाप है, सबका पहले फैसला होगा, तब अगला जीवन प्राप्त होता है। वहीं से फिर फैसला होगा कि आपको कहाँ डाला जाए, स्वर्ग में डाला जाए कि नरकों के बंदी खाने, जेल खाने में डाला जाए, या चंपारण में ला करके 4 खान 84 के कुएं में, जेल खाने में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनाया जाए। रास्ते बिल्कुल अलग अलग हो जाते। अब आपकी बात सही मानी जाए कि रामायण की मानी जाए, आप तो सीधे करें सबका स्वर्गवास हो गया। क्या हो गया? भगवान की अदालत की तो आप बातें नहीं करते हो, तेरे ही मनाने के बाद सीधे स्वर्ग का पट्टा डायरेक्ट आप भेज देते हो, और सबको स्वर्ग ही भेज दिया आपने। आज तक पूरे चंपारण में किसी ने ये सूचना नहीं दिया कि मेरे दादा का नरकवास हो गया। तो क्या भगवान का नरक खाली पड़ा होगा? तब तो स्वर्ग में भीड़ मची होगी, नरक में कोई गया ही नहीं आज तक। अगर हमारी ये बात, ये परंपरा, ये रीति रिवाज, अगर ये सत्य है कि हमारे तेरे ही मना देने से, चिट्ठी लिखने से सब स्वर्ग, तब तो कोई नरक गया ही नहीं होगा।